हेलो एवरीवन। हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है नाइट्रोजन साइकिल में कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन जब ये कन्वर्जन जो है इट इज़ गोइंग टू happen with the help of a living organism, then it is called as the biological nitrogen fixation। ठीक है। तो अब देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को रॉ फॉर्म में क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे, बहुत ही कम जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को जो है मतलब यूटिलाइज करते हैं। किस केस में, आपका मतलब इन द फॉर्म ऑफ N2 में। लेकिन जो कि आपके एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, वो जो आपके एटमॉस्फेयर में 78% जो होती है आपकी जो है मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं। और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बोलते हैं। और जब आपका जो ये नाइट्रोजन जो हो रही है दैट इज गोइंग टू चेंज इनटू अमोनिया, इट इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि कौन सा एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है, दैट इज नाइट्रोजिनेज। और इस एंजाइम की ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, ये नाइट्रोजन जो है, ये जो एंजाइम है नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी एनवायरनमेंट में तो ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है और ये नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज़ कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ये कहाँ पे होता है, केबल और केबल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एंजाइम नाइट्रोजनेज होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और सच माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर हम उनको बोलते हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे देखो, आपने डायग्राम दे रखी है, यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो सकते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। वो अपना जो है इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। जैसे आपके एजोटोबैक्टर है, विजरंकिया है, आपका रोडोस्पाइरलम है। ठीक है। और जो होंगे सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे आपका राइजोबियम है, आपका जो फ्रेंकिया, ये क्या है, सिम्बायोटिक है। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एरोबिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एरोबिक का वो कौन है, आपके एजोटोबैक्टर है और आपका जो है क्या यहाँ पे विजरनिकिया जो है, ये एग्जाम्पल है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन जो आपका रोडोस्पेरिलम है वो भी क्या है, फ्री लिविंग है, लेकिन कैसा है, वो एनारोबिक है। वो कैसे एनारोबिक है, ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। और इन एडिशन बहुत सारे ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। एनाबिना, नॉस्टॉक जो होते हैं ये भी क्या है, फ्री लिविंग जो है नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ये जो है मतलब होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल है, दैट मेन इंपॉर्टेंट रोल इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, बट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं कि वो तो फ्री लिविंग तो सॉइल में रहते हैं, लेकिन उनको नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत पड़ती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, जो एस्ट्रेशन जो होते हैं बहुत सारे हमें पता है, जैसे फ्रेंकिया हो गया, जैसे राइजोबियम हो गया। ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट वो कौन सा है, वो है द बैक्टीरिया विच क्या करता है कि फिक्स करता है नाइट्रोजन को लेग्यूम में। ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में क्या करता है, और जो मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है किसके साथ, आपके जो है लेग्यूम्स प्लांट, जैसे अल्फा अल्फा हो गया, स्वीट क्लवर हो गया, स्वीट पी हो गया, लेंटिल्स हो गया, क्लवर बीन्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो है सिम्बायोटिकली ही क्या करते हैं, मतलब ये
जो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। और जैसे ही ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो रूट में क्या होते हैं, नोड्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, रूट में नोड्यूल बनते हैं। और ये नोड्यूल कुछ नहीं होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जैसे अगर ये क्या है आपके जो मतलब ये नोड्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारी रूट की ही क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। नोड्यूल क्या होते हैं, ये रूट की एक्सटेंशन होती है, ये रूट की ही क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज एज नोड्यूल, और दिस नोड्यूल्स होते हैं, दे आर स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन रूट। ये नोड्यूल क्या होते हैं, ये स्मॉल आउट ग्रोथ हो रूट की होते हैं बोला। और द माइक्रोब जैसे फ्रेंकिया है, वो भी क्या करता है, वो भी सिम्बायोटिकली ही क्या करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन नॉन लेगुमिनस प्लांट में। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि सिम्बायोटिकली आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है, वो राइजोबियम कर रहा है, लेकिन राइजोबियम कहाँ कर रहा है, वो लेगुमिनेसी फैमिली के मेंबर में कर रहा है। दैट इज द एग्जांपल स्वीट क्लावर, अल्फा अल्फा वगैरह में कर रहा है। और जो आपका जो फ्रेंकिया है, वो नॉन लेगुमिनस प्लांट में जो होता है, वो क्या करता है कि मतलब आपका जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो फ्रेंकिया माइक्रोब जो है आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, एलनस वगैरह के ऊपर ये नोड्यूल प्रेजेंट होता है। बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकियाज होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। बट ये ऑब्वियसली सॉइल में अकेला जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या होना पड़ता है, इनको किसी ऑर्गेनिज्म में लेगुमिनेसी और नॉन लेगुमिनेसी फैमिली के मेंबर के साथ क्या करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है, तभी जाके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ऐसे ये सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं, ये एरोबिक होते हैं, लेकिन बोलने का मतलब क्या, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं, ये हमारे प्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं। ऐसे ये फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन जो है मतलब फिक्स नहीं कर सकते। इनको फिक्स करने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए चाहिए होता है, और दैट मे बी लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर हो सकता है और नॉन लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर हो सकता है इन केस ऑफ फ्रेंकिया। तो जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि आपने किसी प्लांट को या मस्टर्ड प्लांट को आप सिंपल आपका जो मतलब सोयाबीन प्लांट को कभी अप्रूट करके देखना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आप रूट को निकालोगे तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नोड्यूल बने होते हैं हमारे सोयाबीन की रूट में। अब उस नोड्यूल से मान लो कि ये नोड्यूल बने होते हैं बहुत सारे। अब उस नोड्यूल को जैसे आप काटोगे ना बीच में, तो आपको पिंक कलर का पोर्शन जो होगा दिखेगा। उस नोड्यूल को जब हम काटते हैं बीच में से, तो क्या होगा, उस रूट को जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पिंक कलर के जो है मतलब आपको जो है मतलब पिंक कलर का जो है मतलब सब्सटेंस दिखेगा। और ये पिंक कलर का सब्सटेंस का नाम क्या होता है, दिस इज द लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि लेगमिनस हीमोग्लोबिन जो होता है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि नाइट्रोजनेज जो है मतलब एक एफिशिएंट वे में काम कर पाए। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी नाइट्रोजन को कौन चेंज करेगा, आपकी नाइट्रोजन को कौन चेंज करेगा, इट इज़ गोइंग टू चेंज नाइट्रोजन जो है, दैट इज़ नाइट्रोजनेज इनटू अमोनिया। लेकिन मैंने इसकी पहली कंडीशन ये बताई कि इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो है एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है आपके नाइट्रोजनेज एंजाइम को। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, वो ऑक्सीजन को ख़त्म करता है और एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जो होता है किसके लिए प्रोवाइड करता है, आपके जो है मतलब नाइट्रोजिनेज के लिए करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो वही है कि अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ ए कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ जो होते हैं ऑन द रूट, दीज आर नोड्यूल बोलेंगे हम। और इफ़ यू कट द नोड्यूल इनटू ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उनका सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है और पिंक होता है, जो कि बनाता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि इनको पिंक बनाता है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन, जो कि पिंक कलर का होता है। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। अब देखो कैसे रूट में जो है मतलब आपकी जो है फिक्सेशन होगी। आप इस डायग्राम को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे इस डायग्राम को देखते चलना। देखो आपका जो है मतलब बैक यहाँ पे आप डायग्राम नंबर ए में आप देख सकते हैं रूट को रिप्रेजेंट किया गया है ट्रांसफर सेक्शन में। यहाँ पे रूट हेयर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर जो होते हैं प्रेजेंट किए गए हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, और सॉइल पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं रिजाइड कर रहे हैं। देखो बैक्टीरिया जो है रिजाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया, जैसे इसको लेते हैं हम, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रिजाइड कर रहा है। अब क्या करता है कि रूट जो होती है लेग्यूम की या लेगुमिनेसी फैमिली के मेंबर्स की, वो क्या करती है, एक
केमिकल क्या करती है, स्क्रीट करती है। रूट क्या करेगी, एक केमिकल स्क्रीट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेविनॉइड या बीटा आइंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्क्रीट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूट हेयर के चारों ओर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और वो भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, केमिकल स्क्रीट किया, और जिसने क्या किया, आपके जो है बैक्टीरिया को क्या किया, मतलब अट्रैक्ट किया। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू कलेक्ट अराउंड द रूट हेयर, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं दे कलेक्ट ओवर द रूट हेयर, और क्या करते हैं, फैक्टर रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉड फैक्टर बोलते हैं, नॉड फैक्टर बोलते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपके रूट हेयर जो होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं। नॉड फैक्टर की वजह से क्या हो गया, आपके रूट हेयर जो है कर्ल हो गए, और यहाँ पे क्या होगा, अराउंड द बैक्टीरिया जो होते हैं इस रूट हेयर के चारों ओर, मतलब क्या होगा, वो कोलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो रूट हेयर की सेल वॉल है उसको डिग्रेड किया जाएगा, और यहाँ पे एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड जो है आपका बन रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड जो है बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जिसके अंदर क्या है, हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब बोलता है कि इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है ये इतना ग्रो करता है, ये कहाँ पहुँच जाता है, ये कॉर्टेक्स को पास कर जाता है, ये रूट के एंडोडर्मिस को पास कर जाता है, पेरिसाइकिल में चला जाता है ये रूट, जितने बैक्टीरिया सारे हैं, और ये वेस्कुलर पॉइंट के जो आपका जाइलम है उसके पीछे जो होता है, मतलब वहाँ तक ये रीच कर जाता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो हमारे प्लांट के, ठीक है, वो क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो डिवाइडिंग करना स्टॉप कर देंगे, और वो इरेगुलर बैक्टीरियोइड में क्या करेंगे, वो चेंज होंगे, वो हमारे बैक्टीरिया जो होंगे वो इरेगुलर बैक्टीरियोइड में वो चेंज हो जाएंगे। बैक्टीरिया किस में चेंज हो गए, बैक्टीरियोइड में चेंज हो गए, ये भी आपने याद रखना है। बैक्टीरियोइड किस में चेंज हो गए, वो बैक्टीरियोइड में चेंज हो गए, लार्ज साइज उनका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, अब आपके रूट के सेल्स क्या करेंगे, रूट के सेल क्या करेंगे, वो ऑक्सिन स्क्रीट करेंगे, और जो हमारे बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो साइटोकाइनिन स्क्रीट करेंगे, हमारे बैक्टीरिया क्या करेंगे, साइटोकाइनिन स्क्रीट करेंगे। और ये ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन क्या करते हैं, ये जो है मतलब हमारे रूट सेल को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं इनटू कैलस लाइक स्ट्रक्चर, और एक नोड्यूल फॉर्मेशन हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑक्सिन जो होता है वो कॉर्टेक्स के सेल क्या करेंगे, वो स्क्रीट करेंगे, और साइटोकाइनिन कौन स्क्रीट करेगा, आपका बैक्टीरिया स्क्रीट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कॉर्टिकल सेल, पेरिसाइकल सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और नोड्यूल फॉर्म करेंगे। और इन्हीं नोड्यूल्स में क्या होते हैं, आपके बैक्टीरियोइड प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं नोड्यूल में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके, अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और दे आर सराउंडेड बाई आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं ये जो मतलब एक लेयर ऑफ लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट के द्वारा जो होते हैं सराउंड किए जाते हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर क्या होगी, अब आपकी नाइट्रोजन जो है फिक्स होगी। इन्हीं बैक्टीरिया में आपके नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा, नाइट्रोजन एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को क्या करेगा, अमोनिया में चेंज करेगा, अमोनिया में चेंज करेगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या हुआ, आपके जो रूट ने क्या किया, एक केमिकल स्प्लिट किया, उसको हमने फ्लेविनॉइड बोल दिया, बिटाइंस बोल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया जो होते हैं रूट हेयर के चारों क्या हो गए, कलेक्ट हो गए बोला। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है डायग्राम में भी देखा हुआ है, नंबर 1 इज कॉल्ड राइजोबियम, बैक्टीरिया जो होता है कॉन्टैक्ट करता है ए ससेप्टिबल हेयर एंड डिवाइड नियर इट, ऑब्वियसली सक्सेसफुल इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, जो कहाँ तक ग्रो करता है, वो रूट कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल तक ग्रो करता है, अपोजिट टू प्रोटोजाइलम तक। और बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मॉडिफाइड हो जाएंगे रॉड शेप बैक्टीरियाड में लार्ज नंबर के, और क्या करेंगे, ये इनर कॉर्टिकल सेल और पेटिकल सेल, पेरिसाइकल सेल को क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे बाई ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन, क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, और क्या करेंगे, वो नोड्यूल बनाएंगे। और इन्हीं नोड्यूल में जो होते हैं आपके क्या होते हैं, मतलब आपके जो बैक्टीरियोइड प्रेजेंट होते हैं, दैट बैक्टीरियोइड इज सराउंडेड बाई ए पेरीफेरल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ लेग हीमोग्लोबिन। और लेग हीमोग्लोबिन क्या है, एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, नाइट्रोजन इसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। अब देखो यहाँ पे, अब आपकी जो है थ्योरी क्या बोलती है, देखो नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है, नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है आपकी, ठीक है, इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्शंस होती हैं हमारी, कहाँ पे, राइजोबियम में एंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट में। और प्रिंसिपल स्टेज इन द नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है, इसको हम कैसे करते हैं, जैसे राइजोबियम क्या करते हैं, दे मल्टीप्लाई करेंगे, राइजोबियम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, कोलोनाइज करेंगे द सराउंडिंग रूट एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। रूट हेयर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, एंड बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे रूट हेयर को, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया, रूट हेयर कर्ल करेंगे, बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे, वो केमिकल की वजह से हो रहा है। और इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है वो बनेगा, जो कि बैक्टीरिया को कहाँ लेके जाएगा, कॉर्टेक्स ऑफ रूट तक लेके जाएगा, और जहाँ पे क्या होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन होगी हमारे कॉर्टेक्स ऑफ
द रूट में, और देन द बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल विच लीड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल बनते हैं, बैक्टीरिया बनते हैं, और यहाँ पे जो है आपका जो है द नाइट नोड्यूल वाज फॉर्म और स्टेब्लिश अ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर, ऑब्वियसली ये जाइलम के साथ क्या करते हैं, ये एक कनेक्शन बनाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट का जो मतलब एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। और नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज ए एंजाइम नाइट्रोजनेज कंटेन करता है, ठीक है। आपका नोड्यूल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम है, लैग हीमोग्लोबिन है, और एंजाइम नाइट्रोजनेज क्या करता है, ये जो है आपका इज़ ए मोली वेल्डनम, मैंने आपको पहले भी बताया है, मोली वेल्डन आयरन जो प्रोटीन होती है जो कि करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करती है, और इस दैट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है हो जाती है। आप देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है। N2, ठीक है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन 8 H हाइड्रोजन आयन और 16 ATP जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे जो है एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 H पॉजिटिव है, और 16 ATP जो होते हैं आपका जो है दो अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। आपके जो है दो अमोनिया यहाँ पे बनते हैं और H2 गैस निकलती है, और ये बाई प्रोडक्ट आपके निकलते हैं। लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम इज नाइट्रोजनेज एंजाइम, ये एंजाइम जो होता है इट इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता है। तो इसको क्या चाहिए होता है, एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, और नोड्यूल के पास क्या होती है, ऐसी अडेप्टेशन होती है जो क्या करता है, एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है। तो इस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल के पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग तो ये है कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फ्री लिविंग में रहते हैं, ये बैक्टीरिया राइजोबियम, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ लेग हीमोग्लोबिन मिलता ही नहीं है। ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, दोनों जो आपका जो प्लांट है और बैक्टीरिया के से मिलके बनता है, दोनों मिलके क्या करते हैं, लेग हीमोग्लोबिन बना सकते हैं, तभी जो होते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि दीज माइक्रोब्स होते हैं ये लिव लाइव एज ए एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, लेकिन वहाँ पे जो है नाइट्रोजनेज होता है ऑपरेशनल नहीं होता, क्यों नहीं होता, लेकिन जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट आता है दे बिकम एनारोबिक, क्यों यू दे, क्योंकि यहाँ पे पास लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो यू मस्ट नोटेड इन द अबव रिएक्शन दैट अमोनिया जो होता है वो कौन सिंथेसाइज करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम्स क्रिएट करता है, दैट रिक्वायर ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं कि जैसे मैंने क्या बताया, आपके जो है N2 जो है यहाँ पे जो है 16 ATP के साथ मिलके क्या बना रहा है, आपका जो है मतलब आपका दो अमोनिया मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने चाहिए, 8 ATP चाहिए, इसलिए क्या होता है 8 ATP जो है इतनी हाई एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कहाँ से आती है, ऑब्वियसली होस्ट सेल से आती है। प्लांट सेल क्या करेगा, उसको जो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी ATP बन रहे हैं वहाँ से क्या करेगा, मतलब उसको ATP प्रोवाइड करेगा। अब देखो अमोनिया तो बन चुका है, लेकिन अमोनिया बेटा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए। अब प्लांट के कॉर्टेक्स सेल में, रूट में, जाइलम में जो है मतलब अमोनिया बन चुका है, लेकिन अमोनिया इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। तो उसको क्या किया था, उसका फेट क्या है, उसके बाद क्या किया जाएगा, देखो एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया जो होता है उसको प्रोटोनेटेड किया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन की एडिशन की जाएगी, और क्या बनाया जाएगा, अमोनियम आयन बनाया जाएगा। और वाइल मोस्ट ऑफ प्लांट जो होते हैं वो क्या करेंगे, इस अमोनिया को जो है मतलब नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, या अमोनियम की फॉर्म में भी उसको असिमिलेट करते हैं। लेकिन आपका जो अमोनियम आयन्स है ये बहुत ही टॉक्सिक होता है प्लांट को, ये क्या होता है, इसको एकोमुलेट नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहता है कि अमोनिया को हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है उसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमने इसकी रिडक्टिव अमाइनेशन की, हमने क्या किया, रिडक्टिव अमाइनेशन में हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यहाँ पे जो है आपके पास अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या किया हमने, अमोनियम आयन को जो है ग्लूटामिक एसिड में चेंज कर दिया। तो इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ, और क्या बनाता है, एक अमाइनो एसिड बनता है, दैट इज़ अ फर्स्ट अमाइनो एसिड इससे बनाया जाता है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, जो कि आपका जो है मतलब यहाँ पे ग्लूटामेट आपका डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है। तो अमोनिया का किया जाएगा, इसका यूज़ करके यहाँ पे जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल का प्रोडक्ट है ये, जब हम पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर आपका रेस्पिरेशन के बारे में है उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की क्या होगी, रिडक्टिव अमाइनेशन होगी, यहाँ पे इसको किस में चेंज कर गया, इसको जो है ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड में चेंज कर दिया। एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो आपके पास अब जो आपके पास क्या है, ट्रांस अमाइनेशन होगी। अब यहाँ जो है इस ग्लूटामिक एसिड
से होंगे बहुत सारे अमाइनो एसिड बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड से क्या किया जाएगा, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अनदर कीटो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, वो एक मेन अमाइनो एसिड है, और वहाँ से जो क्या होगा, उस ग्लूटामिक एसिड से क्या होगा, अमाइनो ग्रुप जो है मतलब ट्रांसफर किया जाएगा, और अदर अमाइनो एसिड को जो है मतलब ट्रांसफर किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं बाय द एंजाइम ऑफ ट्रांसअमाइनेज। और ऐसे बहुत सारे जो है मतलब आपके जो है मतलब अमाइनो एसिड बनाए जाएंगे। हो सकता है आपका ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन बना दिया जाए, हो सकता है ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बना दिया जाए, और एस्पार्टिक से एस्पार्जीन बना दिया जाए, तो अमाइड बनाए जाते हैं। अमाइड का बोलने का मतलब क्या है कि अमाइड ऐसे फॉर्म है हमारी अमाइनो एसिड की जिनमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पे अमाइन ग्रुप तो होगा, लेकिन साथ में अमाइड ग्रुप भी होता है, और अमाइड ग्रुप में क्या होता है, CuNH2, जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन जो होता है प्रेजेंट होती है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड कौन से हैं आपके, ग्लूटामिन और एस्पार्जिन है। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, फाउंड इन प्लांट एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं। और दे आर फॉर्म फ्रॉम, ऑब्वियसली ये अमाइनेशन करते हैं हम दो अमाइनो एसिड की, जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है, और आपका जो है मतलब ये जो है ग्लूटामिक एसिड की जब हम अमाइनेशन करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रांस अमाइनेशन करेंगे, तो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन बनेंगे। बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप, इनमें एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप डाला जाता है, और हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड जो होता है उसको रिप्लेस किया जाता है अमाइड ग्रुप के द्वारा, रेडिकल के द्वारा। सिंस अमाइड जो होते हैं उसमें मोर नाइट्रोजन होती है देन द अमाइनो एसिड। अब ऑब्वियसली ग्लूटामिक एसिड में एक अमाइनो एसिड होगा, एक लेकिन अमाइड होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा, लेकिन अमाइड में जो होगा ग्लूटामिन में ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एज कंपेरिजन टू ग्लूटामिक एसिड में। तो इसलिए क्या होता है, फिर उनको जाइलम के थ्रू जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, बोला ठीक है। मैंने आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी करवाया था कि नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में कौन ट्रांसफर करता है, जाइलम ही करता है। तो इन एडिशन जो होता है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम ऑफ नोड्यूल ऑफ सम प्लांट, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन क्या करते हैं, हमारे नाइट्रोजन को यूरिड की फॉर्म में जो है मतलब वो ट्रांसपोर्ट करती है जाइलम में। और ये कंपाउंड कौन होते हैं, ये यूरिड वो कंपाउंड है जिनके पास नाइट्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो जो होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा नाइट्रोजन होगा। और नाइट्रोजन का आपका रोल पता ही है क्या करता है, वो अमाइनो एसिड बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, आपका जो मतलब DNA RNA वगैरह में एवरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इसका नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका जो है प्लांट के लिए है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या किया हमने, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिकली फिक्स करते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, आपका आपका बिजरंगनेकिया हो गया। कुछ जो होते हैं एरोबिक करते हैं, रोडोस्पेरिलम जो हो गया। कुछ जो मतलब सिम्बायोटिक करते हैं, राइजोबियम जो होता है लेगनेस फैमिली के मेंबर्स में करेगा, फ्रेंकिया जो होता है नॉन लेगनेस फैमिली के मेंबर में करेगा। और सिम्बायोटिक मैंने आपको लेग हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस बता दी, नाइट्रोजिनेज की इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक है। उसके बाद मैंने बैक्टीरियोइड नोडुल फॉर्मेशन कैसे होती है और कैसे नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। ओके।